समस्या को पहचानने के बाद उसका हल निकालेंगे और दुश्मन को पहचानेंगे। और दूसरा, अगर अभी ये लड़ाई कई लोगों को लगता है बिल प्रदेश कैसे बनेगा, मैं कहता हूं अगर ये कारवा ऐसे ही बढ़ता गया बहुत जल्दी 15 से 20 सालों के अंदर बिल प्रदेश बन जाएगा। हमारी नजर ये लड़ाई इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर 5 साल के अंदर जनता को पावर दिया है कि आपके पास जो चाबी है उस चाबी के माध्यम से आपके समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। कैसे लड़ाई लड़नी है? हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हमारे आदिवासी समाज के लिए विशेष प्रावधान है। तो जो प्रावधान खत्म कर रहे हैं उसके लड़ाई कैसे लड़नी है? 5 साल के अंदर जो बारी आती है और लोकतंत्र की जो चाबी है मत की, उस चाबी को ऐसा लगाओ कि उनके ताले जंग खा जाए तो लड़ाई जीतेंगे। बाकी हम गालियां दे देंगे, कहीं रास्ते में पत्थर मार देंगे, कहीं तलवार लेके निकल जाएंगे, धनुष लेके निकल जाएंगे, ऐसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। गुजरात के भाई सौराष्ट्र वाले आए थे, एक तो साथी और मिले। हम गुजरात में गए थे विधानसभा चुनाव प्रचार में, कह रहे थे हम तो समाज ने छाती बदू हारू छे, हम इस आदिवासी समाज ने हक अधिकार बल्ले लड़ा, लेकिन वोट तो भाजपा में चालू पड़े। लड़ाई क्या है, लड़नी किससे है वही नहीं पता है और लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे। लड़ाई है क्या, लड़ने किससे है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं और हम लड़ाई लड़ने निकल जाएंगे तो वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, ये लोकतांत्रिक देश था, उस लोकतांत्रिक देश को राजतांत्रिक बनाने का काम कर रहे हैं। जो नेता थे 5 साल के लिए चुने जाते थे वो एज ए राजा के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे समाज के हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून आया। हमारा अनपढ़ भाई गांव में जो रहता है वो कहता है बढ़िया कानून, समान नागरिक समान था आपने कह रहे वो बंगला बनी जेगा, पेला भाई गाड़ी है हमारे गाड़ी है सोचता वेंगा। और कमल कांग्रेस के लोग ऐसे ही प्रचार करते हैं, समान नागरिक थाई जेगा, सब बराबर थाई जेगा। हमारे अधिकार जो खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया के जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर समान नागरिक संहिता कानून पास हो गया तो जो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हमारे जो लोकसभा सांसद चुन के गए हैं वो नेक्स्ट कभी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के मंत्री हैं, अगर समान नागरिक संहिता कानून लागू हो गया तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ पाएंगे कि बे तड़ बहिर जही और समान नागरिक संहिता कानून लागू थाई गयो तो हिंदू लो थाएगा और हिंदू लोन आधार थकी बे बहिर जेवाड़न चुनाव नौकरी नहीं मिले। ऐसी कई चीजें हैं, ये चीज आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने बताया, लेकिन वो पार्टियों के गुलाम बने हुए हैं। समान नागरिक संहिता कानून अगर आ गया, हमारा एट्रोसिटी प्रभावित होगा, हमारा जमीन का जो रिजर्व का जो शेड्यूल एरिया का प्रावधान है वो खत्म होगा, कई ऐसे प्रावधान जो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे भाई पालजनी लड़ाई, खेतरानी लड़ाई, गामा में कादिरनी लड़ाई, अणामुस मस्त पिली लड़ाई तक कार्य जंगा बवर जी ने काफी कसमें दिलाई है। मैं आपको इनमें जोड़ना चाहूंगा, अगर सच में समाज की भावना रखते हैं तो अपने पड़ोसी भाई से, अपने गांव वाले भाई से लड़ना बंद करो, छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करो। हमारी मुख्य लड़ाई उनसे, हम अपने ही भाइयों से लड़ते रहेंगे, वहां कब जाएंगे। और दूसरी चीज, हमारा आरक्षण की विशेष लड़ाई है और राजस्थान के जो साथी आए हैं बिल प्रदेश के, उनसे विशेष अनुरोध है कि आने वाले ये कुछ समय में हमें ऐसा कार्रवाई इकट्ठा करना है, ऐसा कार्रवाई खड़ा करना है कि राजस्थान की सरकार को पता तो चल गया है उसको कि हमने आदिवासी युवाओं के साथ गलत काम किया है। 2013 की अधिसूचना, 2016 की अधिसूचना आदिवासी समाज के लिए काला कानून है, इसको मैंने कई बार कहा है।
और इस 2013 की अधिसूचना 2016 की अधिसूचना को लागू करने वाले कौन थे? ये आदिवासियों के लिए काला कानून बनाने वाले कौन थे? उनकी पहचान करनी है और आने वाले समय में हमारे पास जो चाबी है लोकतंत्र की, उस चाबी को तरीके से लगाना है तो इन काला कानून को पास करने वाले लोगों को सबक मिले। अगर ये लड़ाई नहीं लड़ पाते तो हम ऐसे एकत्रित हो जाएंगे, वैचारिक एकीकरण भी हो जाएगा, लेकिन हमारे समाज के हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, शेड्यूल एरिया खत्म हो जाएगा। तो आज सभी प्राण लेके जाए। और दो ही बात मेरी जो मुख्य है कि लड़ाई लड़नी क्यों है, समस्या क्या है, उस समस्या को जानो और फिर लड़ाई लड़नी किससे है, किससे लड़नी है उसको पहचानो और कैसे लड़नी है वो मैंने बता दिया। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुंजी है, जो 5 साल में आपको अवसर मिलता है उसका सही उपयोग किया जाए और आने वाले समय में उनको एहसास कराना है। और इसी मंच से सागवाड़ा की जनता, 84 की जनता को धन्यवाद देता हूं कि आदिवासी इलाके में पहली बार सही मायने में लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया उन्होंने 2018 में, और अच्छे के ताले लोग आप लोगों की भी बारी है। आदिवासी इलाके के अंदर पहली बार सही मायने में लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको 84 और सागवाड़ा की जनता ने लागू किया और अच्छे के ताले बंद हो गए। अब आपकी बारी, एमपी वालों की भी बारी है। गुजरात में बधु छारो छे मिल लीजो ने पहचानी लीजो तुम्हारो दुश्मन कौन छे। तो बधु छारो छे ने बड़ा प्रधान दुश्मन को तो पहचान ही नहीं रहे, अपने भाई है, पड़ोसी, अपना गांव का कोई है उसको पहचान रहे, उससे लड़ाई लड़ रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं। तो इसी क्रम में कई वक्ता रहे हैं, कई वक्ताओं की लंबी लाइन है, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत होना है। कई साथी चढ़ते चढ़ते थक गए थे। हम हमारे बुजुर्गों से सुना करते थे कि हमारे कलसी बेमा जो हमारा तंबोड़ा थाना हुआ करता था, गोविंद गुरु महाराज या जब 1913 से पहले कार्यक्रम करते तो सुबह 7 बजे उनकी अटेंडेंस होती थाने में और शाम को शायद 5 या 6 बजे फिर थाने में अटेंडेंस होती। तो वह सुबह 7 बजे वह अटेंडेंस करके यहाँ पर आते और शाम को 5 बजे अटेंडेंस यहाँ शाम को 5 बजे वापस जाके अटेंडेंस देते वहां थाने में। और पसे रात्रि पासा आता ने वेला 4 बजे उठी पासा भी जाता, अटला काटा था ना, मैं डोंगरे सड़ते सड़ते थाकी गया। तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है और आने वाले समय में हमारे समाज को एक नई दिशा देनी है। हम सबको मिलके, हम तो हमारा सबका उम्र चली जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी की रक्षा कैसे करनी है उस पे विशेष ध्यान देना है हम सबको मिलके। और हर समाज में एक बात ये ध्यान रखना, ये विचारधारा नेता बनाने के लिए नहीं खड़ी की थी। बबर दादा ने बताया, बाकी साथियों ने बताया, कई साथियों ने संगठन में काम किया। ये विचारधारा आदिवासी समाज के हित में खड़ी की थी। और जिस संगठन में और जिस समाज में समाज से भी कम और नेता ज्यादा बन जाते हैं वहां दिक्कत खड़ी हो जाती है। उस बात का भी हम सबको ध्यान देना है। और लड़ाई नेताओं के लिए होती है ज्यादा, समाज सेवी बनने के लिए कोई नहीं लड़ता है। लड़ता है समाज सेवियों में टकराव होता है? नहीं होता है, नेताओं में ही होता है। और हमारा पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है, पहली बार ये समाज एकत्रित हुआ है। हम सबकी जिम्मेदारी है इस कार्य को बनाए रखने की। अगर हमें अभी दिक्कत हो गई तो आने वाले 20-25 साल 50 साल तक ये समाज वापस एकत्रित नहीं हो पाएगा। उस बात का ध्यान रखना आप सब। अगर अभी ये लड़ाई, कई लोगों को लगता है बिल प्रदेश कैसे बनेगा, मैं कहता हूं अगर ये कारवा ऐसे ही बढ़ता गया बहुत जल्दी 15 से 20 सालों के अंदर बिल प्रदेश बन जाएगा। हमारी नजरों के सामने बिल प्रदेश बनेगा। कई लोगों को सपना लगता होगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखता है। संचालक महोदय शायद पास में आ रहे हैं। आप सबको खूब खूब जोहार। सभी शांतिपूर्वक तरीके से जाए। कुछ मैसेज मैंने ग्रुपों में डाले थे, उसका विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारे शासन प्रशासन को भी, हालांकि पार्किंग में मुझे लगा शासन प्रशासन सिर्फ शो करने के लिए खड़ा किया था, ऐसा लगा। पार्किंग में ध्यान नहीं दिया जाता। एक यहाँ निमेश खाट जो भी मेरे पास मैसेज आया, जिसका सीकर में इसकी डेथ हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कार्तिक बिल सिरोही उसको मार दिया गया।
अभी तक कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में पहले 2-3 मर्डर हुए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ कि इन नेताओं को पता है ये समाज चुनाव आने के से पहले सब भूल जाता है। ये समाज चुनाव आने से पहले भूल जाता है, इसलिए उनका समाधान नहीं हुआ। और उधर एक आदमी मर जाता है, 2-2 नौकरियां मिल जाती है, 50-50 लाख मिल जाते हैं, और सीएम खुद उनके घर पे आ जाता है। हमारा भाई मर जाता है, उसके 6-7 कार्तिक बिल 6-7 महीने हो गए, परिवार बाहर बैठा हुआ है। हनीमेश खाट का अभी तक कुछ नहीं हुआ। बांसवाड़ा में 2-2 मंत्री लेके बैठे हैं बांसवाड़ा वाले, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। उनको एहसास कराना है कि ये समाज चुनाव के वक्त बिकने वाला नहीं है। ये एहसास कराने की जरूरत है। अब आज ठान के जा, हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, घर पे जाके भूल गए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपने नारे लगा दिए, मेरी भी जयकारा बोल दी, भंवर जी की भी बोल दी, कांति दादा की बोल दी, आरपी दादा की बोल दी, आप सबकी बोल दी, लेकिन घर पे जाने के बाद आप भूल जाओगे, छोटी छोटी लड़ाइयों में वापस घुस जाओगे, तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। गांठ बांध के जाए सब कि हमारा दुश्मन मेन कौन है, हमें लड़ाई लड़नी कैसे है और लड़नी किससे है, उसको आज पहचान के जाए और ये गुस्सा बरकरार रखे आज से दिसंबर 2023 तक, और 2023 दिसंबर में इस तरह से इस गुस्से को फोड़े कि आने वाले समय में सबके ये ताले लोक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।